बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं हवा के मूड स्विंग के बारे में। कभी हल्की सी ब्रिज चलती है तो कभी फुल ऑन स्टॉर्म, जैसे घर में मम्मी का मूड। अब बच्चों सोच के देखो कि हवा दिखती तो है नहीं, पर धमाका पूरा करती है। कभी स्टॉर्म बनाती है, कभी साइक्लोन बनाती है और कभी लाइटनिंग के साथ फुल ऑन डीजे इफेक्ट। हेलो बच्चों, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम, जहां हम कर रहे हैं आपकी क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी साइंस क्यूरियोसिटी का चैप्टर 6, जिसका नाम है प्रेशर, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। इसको आज हम वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करेंगे और पूरे चैप्टर को समझेंगे एकदम मिस्टी क्लासरूम स्टाइल में। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। हर चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको थिंक एंड डिस्कस कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके माइंड में आने चाहिए, मतलब जो हवा को लेकर, प्रेशर को लेकर और साइक्लोन, स्टॉर्म को लेकर माइंड में आते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे आप उनको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसका आंसर मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है माइंड में? व्हाई आर विंड स्ट्रॉन्गर ऑन सम डेज देन ऑन अदर्स? क्यों हवा कुछ दिनों बहुत ही स्ट्रांग होती है, बहुत ही तेजी से चलती है, और कुछ दिन हल्की चलती है। कभी कभी तो बहुत तेज हवा चलती है, आंधी, पूरा आंधी आधी हो जाता है, सब चीज बेकार हो जाती है, धूल मिट्टी इतनी उड़ती है। और कभी इतनी प्यारी सी हवा चलती है जैसे लगता है हम पिकनिक पर पहुंच गए हो। तो ऐसा क्यों होता है? इन क्वेश्चंस के आंसर हमें चैप्टर पढ़ते पढ़ते सब समझ में आ जाएंगे। तो धीरे धीरे करके हम इन सब क्वेश्चन को समझने वाले हैं, इनके आंसर्स देखने वाले हैं। क्वेश्चन सेकंड है बच्चों, व्हाई आर वाटर टैंक यूजुअली प्लेस्ड एट अ हाइट? अब आपके घर में आपने देखा होगा कि वाटर टैंक जो होता है, पानी की टंकी, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर रखी होती है, सबसे हाइट पर रखी होती है घर के। ऐसा क्यों होता है? क्या इसका भी कोई फर्क पड़ता है? अगर हम मन करें हम फर्स्ट फ्लोर पर रख लें, हम नीचे रख लें, तो क्यों ऐसा नहीं करते हैं? इससे क्या इफेक्ट पड़ता है? ये क्वेश्चन भी दिमाग में आता है। इसका आंसर भी हम देखेंगे आगे चल के। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैन एयर प्रेशर रियली क्रश अस? क्या एयर का जो प्रेशर है हमको क्रश कर सकता है, हमको भी तोड़ सकता है? तो अगर हम थियोरेटिकली देखें तो हाँ, ऐसा एयर प्रेशर होता है कि वो हमको भी क्रश कर सकता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारी बॉडी भी अंदर से उतना ही प्रेशर लगाती है जिससे वो एकदम बैलेंस हो जाता है और हमें कुछ फील नहीं होता। अगर ये बैलेंस टूट जाए, ये नहीं बना पाए, तो हाँ, हमें एयर प्रेशर क्रश कर सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट कॉज स्टॉर्म एंड साइक्लोन? किस वजह से स्टॉर्म आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, ये सब भी हम देखेंगे चैप्टर में। इफ द अर्थ स्टॉप्ड रोटेटिंग, अगर अर्थ रोटेट करना रुक जाए तो तब भी क्या साइक्लोन आएंगे? वुड साइक्लोन स्टिल फॉर्म? क्या तब भी साइक्लोन बनेंगे? अगर अर्थ है हमारी रोटेट करती है, अगर वो रोक दे तो क्या तब भी साइक्लोन बनेंगे? ये सब भी देखेंगे। तो तब थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो क्यों साइक्लोन कैसे बनेंगे और नहीं बनेंगे तो क्यों बनेंगे, और नहीं बनेंगे तो कैसे बनेंगे, ये सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे, इनके आंसर्स देखेंगे। अब एक्टिविटी है आपको अपने क्वेश्चन शेयर करने हैं इससे रिलेटेड। जो आपके थॉट्स और क्वेश्चंस हैं इन टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में आते हैं, उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए। या तो चैप्टर पढ़ते पढ़ते ही आपको उसका आंसर पता चल जाएगा, नहीं तो मैं उसका आंसर आपको प्रोवाइड करूंगी कमेंट सेक्शन में ही। चलते हैं आगे। अब ये देख लीजिए, पूरी एक इमेज है, यहाँ पर लाइटनिंग हो रही है, मतलब समझ लो कि मौसम बहुत खराब हो रहा है, कि बहुत तेज बारिश आने वाली है। ये सब देखो, हवा इतनी तेज चल रही है कि नाव भी उड़ गई है, सब भाग रहे हैं, पेड़ भी गिर रहे हैं, टेढ़े मेढ़े हो गए, मतलब एक तरफ बेंड हो गए, झुक गए, यहाँ बिजली चमक रही है। तो ये कुछ ऐसा सीन दिखाया गया है पूरा, जिसमें हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब हम देखते हैं कि फोर्स ऑफ विंड की क्या फोर्स होती है, एंड विंड प्रेशर। और विंड प्रेशर क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं, कि जो हवा का प्रेशर होता है वो क्या होता है और कितने फोर्स से। अब जब हवा चल रही है तो कुछ तो फोर्स है, जब वो चीजों को हिला रही है, गिरा रही है, तो समझ लो वहां कुछ फोर्स तो लगा रही है। तो वो फोर्स क्या होती है, कैसे होती है, और विंड प्रेशर क्या होता है, पहले देख लेते हैं। तो हम ऑब्जर्वेशन के साथ ही काम करेंगे, क्योंकि अब हम लिटिल साइंटिस्ट हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, और अगर जो मैं कुछ बोल रही हूं तो उसको इमेजिन करेंगे कि आपके साथ वो कंडीशन हुई है, और या फिर उस कंडीशन को इमेजिन करेंगे। तो चलते हैं, ऑब्जर्वेशन अपने चारों तरफ ऑब्जर्व करते हैं। वी ऑफन सी फॉलन लीव्स स्वेलिंग और बीइंग स्वेप्ट अवे बाय द विंड। आपने अक्सर देखा होगा कि जो पेड़ों की जो लीव्स हैं वो पेड़ से
टूट जाती है, निकल जाती है और हवा में बहती है। देखा है, पत्तियां उड़ के जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह। ट्रीज स्वे और बेंड व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो। जब तेजी से हवा चलती है, जैसे यहाँ दिखाया था कि बहुत तेज हवा चल रही है, नाव बह गई, तो ये पेड़ भी क्या हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं हवा के प्रेशर से। हवा चलती है तो पेड़ भी बेंड हो जाते हैं जब तेजी से हवा चलती है, यह आपने देखा होगा। अब जब आंधी चलती है, जब तेज हवा चलती है, तो क्या होता है, आपकी जो घर की किवाड़े हैं, जो गेट हैं, डोर्स हैं, वो भी खटखट आवाज करते हैं। डोर स्लैम, विंडोज रेटल, विंडो की खट 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 की आवाज आती है। गेट तेजी से बजता है, मतलब एक धप से आके गेट की आवाज आती है। और जो कपड़े हमने छत पर सुखाए हुए होते हैं वो एकदम बहुत तेज उड़ रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द विंड। क्योंकि हवा क्या कर रही होती है, फोर्स लगा रही होती है। आप किसी पर्सन ने तो उस विंडो को नहीं हिलाया, डोर को भी नहीं हिलाया, और जो कपड़े हिल रहे हैं तो ये कौन कर रहा था, है ये विंड कर रही होती है। तो ये क्या होती है, फोर्स ऑफ विंड। ये सब किस वजह से होता है कि विंड में भी फोर्स होती है, हवा फोर्स लगाती है, इसलिए ऐसा होता है। Why does this happen? ऐसा क्यों होता है? अब हवा तो हमें दिखती नहीं है, अब वो फोर्स कैसे लगाती है, किसी को क्या धक्का देती है, तो ये देख लेते हैं क्यों होता है। The wind exerts a force on object like leaves, trees and door. ये जो हवा है सारे ऑब्जेक्ट पर लगाती है फोर्स। दिस फोर्स क्रिएट विंड प्रेशर। अब इस फोर्स से जब फोर्स लग रही है तो विंड प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर लगता है। द डिफरेंस इन एयर प्रेशर कॉज मूवमेंट और बैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो डिफरेंस होता है एयर प्रेशर में, अब जैसे डिफरेंस क्या होता है कि लो प्रेशर होता है, कहीं हाई प्रेशर होता है, बाहर हवा चल रही है, हमारे घर में तो नहीं चल रही, तो डिफरेंस होता है प्रेशर में। बाहर का प्रेशर कुछ और होता है, विंड प्रेशर, अंदर का कुछ और होता है, तो उसकी वजह से ये सारी मूवमेंट होती है। जैसे कि कुछ भी गेट की, विंडोज की, क्लोज की, ये सारे ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होती है। कंक्लूजन क्या निकला बच्चों, द फोर्स एक्सर्टेड बाय विंड इज इक्वल्स टू विंड प्रेशर। जो फोर्स लगती है हवा के द्वारा उसको ही हम विंड प्रेशर बोलते हैं। दिस प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी इफेक्ट वी ऑब्जर्व अराउंड अस। अब यही प्रेशर, जो ये प्रेशर होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है वो जो बहुत सारी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं। जनरली भी धीरे हवा चले तो धीरे धीरे चीजें मूव करती हैं, बहुत तेज चलेगी तो और तेजी से करती हैं। तो ये सारी जो चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं ये विंड की वजह से ही होती है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ फोर्स एंड प्रेशर आर रिलेटेड। अब हम देखेंगे कि फोर्स और प्रेशर रिलेटेड कैसे है आपस में। फोर्स लग रही है तो विंड का प्रेशर लग रहा है, तो ये आपस में रिलेटेड कैसे हैं, आर रिलेटेड, एंड हाउ दे लीड टू स्टॉर्म एंड साइक्लोन। अब यही चीजें, जो हवा है और जो विंड है, जो विंड की फोर्स है, वो क्या बन जाती है, विंड प्रेशर। अब यही प्रेशर और फोर्स क्या करते हैं, जिससे क्या आते हैं, स्टॉर्म और साइक्लोन्स आते हैं। यही इन्हीं की वजह से स्टॉर्म और साइक्लोन आते हैं। तो यही चीजें हम आगे पढ़ेंगे। चलते हैं आगे। अब एक द पिकनिक स्टोरी देखते हैं। दो बच्चे हैं, मेघा और पवन। ये क्या कर रहे हैं, एक पिकनिक पर जा रहे हैं। मेघा एंड हर ब्रदर पवन गो फॉर अ पिकनिक कैरिंग आइडेंटिकल बैग। अब दो फ्रेंड हैं, मेघा और पवन, दोनों सेम बैग लेकर जा रहे हैं पिकनिक पर। एकदम सेम बैग है, बिल्कुल सेम बैग है, सेम ही वेट है होगा उनका। ऑन द वे पवन लुक्स अनकंफर्टेबल एंड कीप्स एडजस्टिंग हिज बैग। रास्ते में पवन, ये जो पवन है ये बहुत अनकंफर्टेबल दिखा, मतलब जैसे कि थक गया हो और उसको वेट ज्यादा लग रहा हो अपने वेट का, अपने बैग का, और अपने बैग को एडजस्ट करता है। मतलब जैसे थक जाते हैं तो आप भी क्या करते हो, स्कूल बैग को ऐसे ऐसे एडजस्ट करते हो, ऊपर नीचे करते हो, तो ऐसे ही वो करता दिखा। लेकिन मेघा ने उससे पूछा, मेघा नॉर्मल थी, मेघा को कुछ ऐसा फील हो नहीं रहा था, मेघा नॉर्मल थी। मेघा आस्क व्हाई हिज शोल्डर्स हर्ट। अब वो उससे पूछती है कि तुम्हारे शोल्डर क्यों हर्ट कर रहे हैं, व्हेन बोथ बैग आर इक्वली हैवी, जबकि दोनों बैग बराबर का ही वजन है दोनों बैग में। मेरे तो जो शोल्डर्स है वो वेट जो उनमें पेन नहीं हो रहा, तुम्हारे क्यों दिक्कत हो रही है। तो पवन रिप्लाई करता है दैट हिज बैग हैज नैरो स्ट्रिप्स। जो उसके बैग में है, जो स्ट्रिप्स हैं जिससे हम बैग को टांगते हैं, वो नैरो है। अब यहाँ पर नोटिस कीजिए, इसकी नैरो है, पतली सी है, और जो मेघा की है वो चौड़ी स्ट्रिप है। अब इस चीज से भी क्या फर्क पड़ता है, हाँ इस चीज से भी बहुत फर्क पड़ता है। पवन रिप्लाई करता है कि उसके जो बैग की है वो स्ट्रिप वो पतली है, वेल मेघा स्ट्रिप आर ब्रॉड। जो मेघा की स्ट्रिप्स हैं वो चौड़ी हैं। मेघा वंडर, अब मेघा को लगा कि
क्या स्ट्रिप से भी, अब जैसे आपको भी कुछ बच्चों को लगा होगा, क्या स्ट्रिप के पतले मोटे होने से भी हमें वेट का फर्क पड़ता है कि हमने कितना वेट ले रखा है, मतलब हमको अनकंफर्टेबल लगता है? तो वो क्या कहती है, कैन स्ट्रिप साइज रियली मेक अ डिफरेंस? क्या स्ट्रिप के साइज से भी डिफरेंस आता है? तो ऑब्जर्वेशन क्या हुई, वाई पवन फील्स पेन। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि पवन को जो पेन है वो क्यों फील हुआ। The weight of the bag is a force due to gravity acting on our shoulders. अब जो वेट है बच्चों बैग का एक फोर्स है जो किसकी वजह से है, जो ग्रेविटी एक्शन कर रही है हमारे शोल्डर्स पर। अब जो बैग की जो स्ट्रिप है वो हमने शोल्डर पर टांगा हुआ है, शोल्डर पर टांगा हुआ है, तो पूरा वजन जो है हमारे शोल्डर पर ही लगाएगी, पूरे बैग का वजन जो लगेगा वो यहाँ शोल्डर पर ही लगेगा। इन अ नैरो स्ट्रिप, जब पतली स्ट्रिप होगी, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर उसके बाद में पढ़ेंगे आगे। जब पतली स्ट्रिप होगी तो जो वेट है वो कम स्पेस पर हमें महसूस होगा, पतली जगह पर, और अगर उसकी जगह चौड़ी स्ट्रिप होंगी, ब्रॉड होंगी, तो वो जो वेट है वो इतने प्लेस को कवर करेगा, तो ज्यादा उसको हमें इजीली उठा पाएंगे। इन अ नैरो स्ट्रिप बैग द सेम फोर्स एक्ट ऑन अ स्मॉलर एरिया। छोटे एरिया पर, अगर पतली स्ट्रिप है तो वो पूरा वेट हमें एक पतली सी छोटे एरिया पर लेना पड़ रहा है, जिससे ज्यादा प्रेशर लगेगा। छोटा एरिया है तो ज्यादा प्रेशर लगेगा, कम स्पेस पर लेना तो ज्यादा प्रेशर होगा। जबकि जो ब्रॉड स्ट्रिप बैग है वो सेम फोर्स को, उतनी ही फोर्स है दोनों में, लेकिन उस फोर्स को इतने चौड़े प्लेस पर, मतलब एरिया ज्यादा में उसको फैलाएगा, जिससे कि कम प्रेशर फील होगा। Hence we feel more comfortable carrying bag with broad strips. इसलिए हमें ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है जब हम चौड़े स्ट्रिप्स का बैग लेते हैं। तो आगे से आप भी कभी अपने मम्मी पापा के साथ बैग खरीदने जाओ तो सोच समझ के लेना कि जो उसकी स्ट्रिप्स हैं वो ब्रॉड हो, चौड़ी हो, जिससे आपको बैग का वेट कम लगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अंडरस्टैंडिंग प्रेशर। अब हम प्रेशर को समझते हैं, प्रेशर क्या होता है, फॉर्मूला देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी यूनिट्स भी देखेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे, वो भी देखेंगे रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। देखते हैं क्या होता है प्रेशर। बिकॉज एरिया मैटर, क्योंकि एरिया मैटर करता है। अब कोई चीज छोटी सी जगह पर, ज्यादा भारी चीज पतले से जगह पर, एरिया कम पर उसको लगाते हैं तो प्रेशर ज्यादा होगा। अगर चौड़ी जगह पर ज्यादा, अब जैसे एक चीज अब देखते हैं कि एक बैग है, अगर आप एक बच्चा ऐसे उठाएगा तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि इतने से एरिया पर उसने पूरा अपना स्कूल का बैग उठाया रखा है। आप भी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, ऐसे उठा के देखिएगा, क्योंकि बहुत प्रेशर लगेगा और हो सकता है कि वो थोड़ी देर बाद ही आप या तो उठा ना पाए या वो गिर जाए। ठीक है, बहुत भारी बैग होते हैं, क्योंकि आजकल इतनी सारी नोटबुक्स और बुक्स आप बैग में लेके जाते हैं। तो ऐसे करके अगर उसी बैग को 3-4 बच्चे, मतलब आपके 3-4 फ्रेंड मिलकर ऐसे एक एक अपना हाथ लगा दे, तो ज्यादा एरिया कवर, मतलब ज्यादा एरिया पर उसी वेट उतना ही है, बैग का जो वेट है उतना ही है, लेकिन ज्यादा 4 बच्चों ने उसको ले लिया तो ज्यादा एरिया पर वो कवर हो गया, तो आपको हल्का लगेगा और आप उसको इजीली उठा पाओगे। ऐसे ही एरिया मैटर करता है। साइंटिस्ट डिफाइन अ न्यू क्वांटिटी। अब साइंटिस्ट ने एक नई क्वांटिटी डिफाइन कर दी, क्योंकि एरिया मैटर कर रहा है उसमें, तो उसको क्या डिफाइन की, प्रेशर। अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एरिया मैटर करता है, फोर्स, जितनी फोर्स लग रही है, वेट है तो फोर्स लगा रही है, तो फोर्स जितना एरिया होगा उसको उससे डिवाइड कर देंगे फोर्स को, तो वो हमारा होता है प्रेशर। क्योंकि प्रेशर डिपेंड करता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, दो चीज पर डिपेंड करता है, जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का और जो एरिया है, द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, कितने एरिया पर ये एक्ट कर रहा है उस एरिया पर डिपेंड करता है, तो ये प्रेशर होता है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अब इसको हम देखेंगे, वी कंसीडर ओनली फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन अ सरफेस। हम कंसीडर करते हैं कि फोर्स हमेशा किसी सरफेस पर परपेंडिकुलर एक्ट करती है, ऐसा नहीं है इधर उधर से करिए, परपेंडिकुलर एक्ट करती है। अब रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं हम। ब्रॉड स्ट्रिप होंगी तो कम प्रेशर लगेगा शोल्डर्स पर। अभी हमने बैग का एग्जांपल देख लिया, आप अपने स्कूल बैग का एग्जांपल देख लीजिए। आप अपनी क्लास में देखिए कि किसका पतले स्ट्रिप का बैग है और किसका चौड़े स्ट्रिप का है और कितना वेट लगता है, आप दोनों को पहन कर देखिएगा तो ये आपको इजीली समझ में आएगा। अब देखिए, ब्रॉड बकेट हैंडल इजियर टू लिफ्ट। जो बकेट होती है जिसमें चौड़ा हैंडल होता है, जिसमें पतला हैंडल होता है, पतला वाला हैंडल होता है, नैरो होता है, तो उसको अगर हम उठाते हैं तो ज्यादा वेट लगता है हमारे, क्योंकि वो कम एरिया पर पूरा वेट
ले रहे हैं हम उसको, और अगर चौड़ी ब्रॉड स्ट्रिप होगी, ब्रॉड उसकी जो स्ट्रिप है, हैंडल है, वो होगा तो ज्यादा एरिया पर लगेगा, तो वो हमें हल्की लगेगी, हम उसको इजीली उठा पाएंगे। ये चीज भी करके देखिएगा। ये सब चीज आपके घर में अवेलेबल है, तो आप आसानी से इन एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। क्लोथ्स पेड ऑन हेड। आप जब आपने देखा होगा कि जो गांव में या फिर जैसे जो कोई कोई वेंडर्स होते हैं, वो सिर पर कपड़ा लगाते हैं ऐसे गोल गोल करके, और उसके ऊपर अपनी बकेट रखते हैं या भारी सा सामान रखते हैं, या जो भी कुली होते हैं तो पहले वो अपना कपड़ा सर पर लगाते हैं, उसके बाद वो सारे बैग रखते हैं। ऐसा क्यों, डायरेक्ट सर पर क्यों नहीं रखते? तो उसका भी फर्क पड़ता है कि जब वो पूरा वेट अगर एक ही पॉइंट पर लगेगा, एक ही पॉइंट पर लगेगा तो हमें बहुत हैवी लगेगा, उसका प्रेशर ज्यादा लगेगा। अगर कपड़े का जो हम ऐसे चौड़ा सा वो बना देंगे, जैसे यहाँ इन्होंने बनाया हुआ है, ऐसे रोल 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 करके ऐसे सिर पर रख लेते हैं, तो उसके ऊपर सामान रख लेते हैं, तो वो हल्का लगता है और हम उसको इजीली कैरी कर पाते हैं। तो इसीलिए वो लोग ऐसे अपना कपड़ा सर पर लगाकर काम करते हैं या लेकर जाते हैं, जिससे लेस प्रेशर लगता है जब वो सामान को, वजन को उठाते हैं। अब आपने देखा होगा कुली इतना इतना सामान, हम तो उसको ऐसे हाथ में भी नहीं उठा पाते, वो इजीली 2-2 3-3 बैग सर पर रख लेते हैं, क्योंकि वो प्रेशर को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, मतलब कम करते हैं, कि वो हेड पर ऐसे कपड़ा लगाकर उस वेट को कम करते हैं। दीज इंक्रीज द एरिया, जिससे एरिया इंक्रीज हो जाता है। अब इतना एरिया रहेगा तो ज्यादा प्रेशर लगेगा, ज्यादा वेट लगेगा। अब उस एरिया को बढ़ा देंगे जिस पर वो वेट या फोर्स काम कर रहा है, तो वो क्या होगा कि कम लगेगा, जिससे इंक्रीज हो जाएगा एरिया, दस रिड्यूसिंग प्रेशर, और जिससे प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, एरिया बढ़ाओ, इंक्रीज द एरिया, डिक्रीज प्रेशर, प्रेशर को डिक्रीज करो और कंफर्टेबल हो जाओ। सिंपल सा लॉजिक है, जब भी आपको कोई भी वेट उठाना पड़े, आप एरिया बढ़ा दो, एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा और आप कंफर्टेबली चीजों को ले पाएंगे, उठा पाएंगे या चल पाएंगे। आगे देखते हैं फॉर्मूला और यूनिट भी देख लेते हैं इसकी। फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने बताया था, प्रेशर का फॉर्मूला होता है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स, और वो फोर्स कितने एरिया पर लग रही है उससे उसको डिवाइड करते हैं। इसकी यूनिट क्या है बच्चों, यूनिट है न्यूटन। इसकी यूनिट क्या है, एसआई यूनिट फोर्स की न्यूटन है, और एरिया फोर्स की यूनिट है न्यूटन, और मीटर एरिया की जो यूनिट होती है, क्योंकि एरिया क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो एरिया की जो यूनिट होगी वो मीटर स्क्वायर होगी। ठीक है, मीटर इंटू लेंथ की क्या होती है मीटर, और ब्रेथ की मीटर, तो एरिया की क्या हो जाएगी हमारी मीटर स्क्वायर। तो एरिया की जो यूनिट हो गई वो मीटर स्क्वायर हो गई, और फोर्स की हमारी न्यूटन होती है। तो प्रेशर की क्या होगी, हम खुद से निकाल लेंगे। प्रेशर की यूनिट क्या होगी कि फोर्स, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स की यूनिट है न्यूटन और एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की जो यूनिट हो जाएगी बच्चों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम इसको इजीली निकाल पाएंगे, अगर हमें फोर्स की और एरिया की यूनिट पता होगी तो हम प्रेशर की भी यूनिट निकाल पाएंगे। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, और इसको हम बोलते हैं, इसको एक नया नाम दे दिया, अलग नाम दे दिया, वो बोल दिया पास्कल। क्या दे दिया, पास्कल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं पीए से। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का एक नया नाम रख दिया। अगर आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखेंगे तो भी सही है, और अगर पास्कल लिखेंगे तो भी सही है। मतलब जैसे अगर एक बॉय है तो आप बॉय, जैसे कोई बॉय है कोई गर्ल है, उसको बॉय या गर्ल बोलेंगे तो भी सही है, आप उनके पर्टिकुलर नेम से बोलोगे तो भी ठीक है। तो इसका पर्टिकुलर नेम है पास्कल, और इसका मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, अब एक फोर्स लग रही है, देखो फोर्स लग रही है 100 न्यूटन की, एक्ट कर रही है, एरिया कितना है बच्चों 2 मीटर स्क्वायर। तो हमें प्रेशर निकालना है। प्रेशर कैसे निकालोगे, प्रेशर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है 100, ठीक है 100, और एरिया है 2, और यहाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है पास्कल। तो 50 पास्कल इज द प्रेशर। प्रेशर कितना लगेगा 50 पास्कल, ये हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप से आप छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं इस फॉर्मूले पर बेस आप कर सकते हैं। हो सकता है कि ऐसा आए कि आपको प्रेशर दिया हो, फोर्स दिया हो, एरिया निकालना है, फोर्स और एरिया दिया हो, प्रेशर निकालना है, एरिया और प्रेशर दिया हो, फोर्स निकालना है। ऐसे कुछ छोटे छोटे से आपके न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं, एग्जाम्पल्स जैसे मैंने आपको बता दिया। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे है प्रेशर इन डेली लाइफ। प्रेशर हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, कहाँ कहाँ हम इसको फील करते हैं, देखते हैं, वो देख लेते हैं। प्रेशर बच्चों हर जगह है। अब
इस वीडियो की थोड़ी स्पीड मैं ज्यादा करती हूँ, क्योंकि वन शॉट वीडियो है तो हमें जल्दी ये पूरा जो सिलेबस है, मतलब जो पूरा चैप्टर का जो पूरा सिलेबस है उसको कंप्लीट कराना होता है, तो इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम है तो आप इसके पार्ट वाइज भी मैं डालती हूँ, आप उनको भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, मतलब मैं जिसमें एक्सप्लेन सारा करती हूँ, कुछ भी छोड़ती नहीं हूँ, पूरा एक्सप्लेन करती हूँ जिससे आपको सारा समझ में आए। लेकिन और भी डीपली और भी स्लो स्पीड में समझना है तो आप इसके पार्ट्स भी देख सकते हैं। चलते हैं, देखते हैं प्रेशर इन डेली लाइफ। प्रेशर हमारी डेली लाइफ में, प्रेशर हर जगह होता है ना। शार्प नाइफ, अगर शार्प नाइफ है, किसी भी जो चाकू है शार्प होता है, इजीली आप उससे सब्जियां और फल इजीली काट सकते हो, या कुछ भी चीज नॉर्मली काट सकते हो, पेपर वेपर आप कट करते हो, इजीली कर सकते हो। स्मॉल एरिया है, क्योंकि कम एरिया है, कम एरिया है तो हाई प्रेशर होगा। मैंने आपको बताया था कि कम एरिया पर लगेगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, मतलब वेट ज्यादा लगेगा, और अगर ज्यादा एरिया होगा तो प्रेशर कम लगेगा। इसी ही कॉन्सेप्ट पर बहुत सारी हमारी डेली लाइफ की जो चीजें हैं, डेली यूज की चीजें हैं, इसी चीज पर बनी हुई, जैसे कैंची हो गई, चाकू हो गया। क्योंकि वहां क्या होता है, कम एरिया होता है, कम पतला सा एरिया होता है, तो प्रेशर ज्यादा लगता है, हाई प्रेशर लगता है, इसलिए सब्जियां, फल और चीजें आसानी से कट जाती हैं। अब कैमल है, वो वॉक कर पाता है सैंड पर। अब हम चलेंगे तो हमारे पैर क्या होते हैं, धस जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। लेकिन कैमल तो इजीली वॉक कर पाता है, उसके तो पैर अंदर नहीं जाते, क्योंकि जो उसके पैर होते हैं, आप ऑब्जर्व करिएगा, आप किसी कैमल की पिक्चर देखिएगा या फिर कैमल देखा होगा, तो उसके पैर क्या होते हैं, बड़े होते हैं, लार्ज फीट होते हैं, जिससे एरिया ज्यादा हो गया, एरिया ज्यादा बड़ा हो गया तो कम प्रेशर लगेगा। मतलब उसके पूरे कैमल के वेट का, कैमल कितना भारी होता है, अगर उसके पैर नुकीले होते, पतले होते, छोटे होते, तो वो भी रेत में धंस जाता। लेकिन एरिया ज्यादा है, मतलब भगवान ने चीजें जो बनाई है, जहां पर वो रह रही है उसके अकॉर्डिंग ही बनाई है, कि उसके जो पैर है वो चौड़ा कर दिया, बड़ा कर दिया, जिससे कि प्रेशर, एरिया ज्यादा हो तो प्रेशर कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा तो वो सैंड में नहीं अंदर धंस पाएगा। बहुत सारी लड़कियां हाई हील्स पहनती हैं और वो ज्यादा प्रेस करती हैं। जैसे फ्लोर पर चलोगे हाई हील्स ज्यादा प्रेशर लगाती है, क्योंकि ये देखो हील होती है नुकीली, तो इजीली वो पतली, कम एरिया है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। मोर ऑन द फ्लोर, स्मॉल एरिया है क्योंकि, तो हाई प्रेशर लगेगा। अब जैसे हील पहन के चले जाओ मिट्टी वाले एरिया में, गार्डन में चले जाओ, या फिर चले जाओ जैसे बारिश में मिट्टी वाले एरिया में ऐसे चले जाओ, तो आप हील पहन के चल ही नहीं पाओगे, आपकी हील ही क्या होंगी, मिट्टी में अंदर धंस जाती हैं, या सैंड में अंदर चली जाएंगी अगर सैंड वाले एरिया में जाओगे तो। क्योंकि एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा और वो चीजें अंदर धंस जाएंगी, मतलब हमारा वेट। और अगर आप उसी जगह पर फ्लैट स्लीपर्स या सैंडल्स या पहन के जाओगे तो क्या होगा, हम इजीली चल पाएंगे मिट्टी पर भी या सैंड पर भी। प्रेशर इफेक्ट हाउ ऑब्जेक्ट एक्ट और मूव इन रियल लाइफ। प्रेशर इफेक्ट करता है जो हम चीजें रियल लाइफ में यूज करते हैं, और ये चीजें कैसे मूव करती हैं, इस सब चीजों पर प्रेशर क्या करता है, रिलेट करता है। देखते हैं एक्टिविटी मोड्स ऑफ एक्शन। टेबल 6.1 में दिया है रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो आपको ऑब्जर्वेशन आपको देखना है कि क्या क्या हो रहा है, ऑब्जर्व करना है और उसका रिजल्ट यहाँ पर लिखना है। पहली एक्टिविटी है बच्चों, ड्राइविंग एन आयरन नेल। अब क्या एक आयरन नेल, कील को ठोकते हुए देखा है अपने पापा को या किसी को बड़े को, या खुद ने आपने कभी ट्राई किया हो, तो क्या करते हैं, जो पतला वाला जो साइड होता है, जो आयरन नेल होती है, उसमें एक तरफ ऐसे नुकीला बना होता है ना, और एक तरफ ऐसे होता है। तो हमेशा हम अगर इधर से उसको ठोकते हैं तो वो इजीली अंदर चला जाता है। बाय द हेड ऑफ द नेल, जब हेड से उसको हम अंदर डालते हैं, अंदर करते हैं, तो वो क्या अगर चला जाएगा। या नेक्स्ट में दिया है बाय द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल, या फिर पॉइंटेड जो नेल है उसकी तरफ से ठोकते हैं, और जो ये वाला ये चीज है चौड़ी वाली, इसको नीचे रखते हैं, तो तब क्या होता है, मतलब इजी कौन सा होता है और हार्ड कौन सा होता है, ये बताना है। इजी और डिफिकल्ट टू परफॉर्म, कौन सा इजी है और कौन सा डिफिकल्ट है, ये बताना है, और उसका रीजन भी देना है। तो बच्चों यहां पर पिक्चर से आपको समझ में आ गया होगा, इजी कौन सा होगा, जब बाय द हेड ऑफ द नेल से हम उसको अंदर करेंगे, मतलब जब ऐसे। ठीक है, मैं पिक्चर बना रही हूं, आप पूरी लाइन लिख सकते हैं। और डिफिकल्ट कौन सा होगा, डिफिकल्ट होगा इसमें जब ऐसे उल्टा जो नेल है उसको उल्टा रखेंगे, इस टाइप से उसको प्रेस करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर कम एरिया है, एरिया छोटा है, तो वो क्या होगा, क्योंकि इसमें
लेस एरिया तो प्रेशर क्या होगा, हाई प्रेशर। प्रेशर क्या होगा, हाई। ठीक है, अब इसमें एरिया ज्यादा है, ये ज्यादा एरिया है नीचे चौड़ा वाला, तो हाई एरिया होगा या ब्रॉड एरिया होगा, तो क्या होगा, लो प्रेशर लगेगा। ऐसे ही सेम देखिए, कटिंग एन एप्पल विद अ नाइफ, एक चाकू से एप्पल को काटना, अगर हम नुकीली वाली तरफ से काटते हैं, शार्प वाली एज से काटते हैं तो एप्पल इजीली कट जाता है। अब हम जब चौड़ी वाली तरफ से, जो ब्लंट वाली एज है उसकी तरफ से काटते हैं, तो हो सकता है कट जाए, लेकिन उसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ही ज्यादा फोर्स लगेगी। ऐसा क्यों होता है, इजी और डिफिकल्ट बताना है, इजी और डिफिकल्ट। इजी कौन सा होगा बच्चों, जब हम शार्प एज वाले से करेंगे, शार्प एज से करेंगे, और डिफिकल्ट होगा ब्लंट एज से। क्यों, क्योंकि यहां पर वही लो एरिया होगा तो प्रेशर हाई होगा, और यहां पर एरिया ज्यादा होगा और प्रेशर लो हो जाएगा, कम प्रेशर लगेगा। तो इसी वजह से ये चीजें इस टाइप से बनाई जाती हैं कि हमें कम प्रेशर लगाना पड़े। नेक्स्ट देखते हैं, थिंक अबाउट इट। यू मस्ट हैव सीन ओवरहेड वाटर टैंक ऑन रूफटॉप। आपने जरूर देखा होगा रूफटॉप्स पर ऐसे वाटर टैंक रखे होते हैं, ओवरहेड टैंक रखे होते हैं। यू हैव एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी सोचा है, व्हाई आर दे ऑलवेज प्लेस एट अ हाइट, क्यों ये इतनी हाइट पर होते हैं। या जनरली आप अपने घर पर भी देखते हैं, जो वाटर टैंक होते हैं सबसे हाई प्लेस पर रखे होते हैं। क्यों इतना हाई प्लेस पर होते हैं, उनको नीचे क्यों नहीं रखते हैं। बिकॉज नाउ वी विल एक्सप्लोर, अब हम एक्सप्लोर करेंगे क्या, डू लिक्विड ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, क्या लिक्विड भी प्रेशर लगाता है। अभी मैंने आपको बताया कम एरिया और ज्यादा एरिया से डिपेंड करता है प्रेशर लो होगा या हाई। अब हम देखते हैं कि हवा तो प्रेशर लगाती है, क्या पानी भी प्रेशर लगाता है। लेट्स फाइंड आउट इन द नेक्स्ट एक्टिविटी। अब हम एक्टिविटी करने वाले हैं और उसमें देखेंगे कि क्या पानी भी हमारा प्रेशर लगाता है। एक्टिविटी है, लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट। एम है टू ऑब्जर्व हाउ प्रेशर इन अ लिक्विड डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम। अब ऑब्जर्व करना है हमें, हमारा जो एम है ऑब्जर्व करना है कि कैसे प्रेशर, जो लिक्विड का प्रेशर है वो डिपेंड करता है हाइट पर डिपेंड करता है वाटर कॉलम के। कैसे, मटेरियल क्या क्या जरूरत होगा, टू ट्रांसपेरेंट ग्लास और प्लास्टिक पाइप। ट्रांसपेरेंट ग्लास या प्लास्टिक पाइप आपको जरूरत पड़ेगी, सेम लेंथ की हो, डिफरेंट डायमीटर होगा, एक पतली एक मोटी, ये वाली पतली है ये मोटी है, अलग अलग डायमीटर की होंगी, नैरो पाइप और ब्रॉड पाइप होगी। टू रबर बैलून, रबर के बैलून लेने हैं, दोनों के नीचे ऐसे लगा देने हैं। पानी लेना है और स्टैंड लेना है या क्लैंप लेने हैं जिन पर वो पाइप रुक पाए। ये स्टैंड है, इन पर ये पाइप रुकी हुई है, तो ऐसे आपको लेना है। स्टेप्स फॉलो क्या क्या करने हैं, पहले अटैच करना है बैलून को एक एंड से पाइप के, क्लैंप द पाइप ऑन अ स्टैंड, उन पाइप को स्टैंड पर लगाना है जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। फिल बोथ पाइप विद वाटर अप टू द सेम लेवल, सेम लेवल तक दोनों पाइप को भरना है, पतली वाली को भी और चौड़ी वाली को भी। ऑब्जर्व द बैलून ब्लगिंग एट द बॉटम, ऑब्जर्व करना है। अब ये जो पानी है ये बैलून में जाएगा, इन बैलून को ऑब्जर्व करना है कि इनमें क्या चेंजेस आए। एड मोर वाटर स्लोली, फिर धीरे धीरे और पानी डालना है। एंड वॉच बल्ज इंक्रीज ईच टाइप, और देखना है कि हर बार पानी डालते में कितना जो बल्ज है जो बैलून में पानी गया, ये देखना है। तो आइए देखते हैं ऑब्जर्वेशन क्या की। बोथ बैलून, दोनों बैलून बराबर ही इक्वली बल्ज हुए व्हेन वाटर लेवल इज सेम, जब वाटर लेवल बराबर था तो दोनों जो बैलून है बराबर ही फूले। इवन दो द पाइप हैव डिफरेंट डायमीटर, जबकि जो डायमीटर था एक चौड़ी थी एक पतली थी, दोनों का डायमीटर अलग था लेकिन वो बराबर ही फूले, क्योंकि हमारा जो लेवल था पानी का वो सेम था। व्हेन वाटर लेवल इंक्रीज, जब वाटर लेवल को इंक्रीज करा गया, ये चौड़ी वाली जो पाइप है उसमें ज्यादा पानी डाला गया, द बल्ज इंक्रीज टू, तो जो बैलून है वो और ज्यादा फूला, क्योंकि उस पर और क्या लगा होगा, सोचिए क्या लगा होगा, और प्रेशर लगा होगा। इन्फ्रेंस या कंक्लूजन क्या निकला, द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम नॉट द वेट डिसाइड द प्रेशर एट द बॉटम। जो हाइट है वाटर कॉलम की वो डिपेंड करती है, ना कि जो वेट है ये डिसाइड करेगा कि कितना प्रेशर होगा। एज द हाइट इंक्रीज, जैसे पानी की हाइट को इंक्रीज करा, द प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर बढ़ा।
जैसे पानी को ऊंचाई तक पहुंचाया, ऊंचे ऊंचे पर हाइट बढ़ाई, वैसे ही प्रेशर क्या हुआ, बढ़ा। तो जब हाइट ज्यादा होगी तो प्रेशर हाई होगा। Therefore, pressure in liquid depends on the height. प्रेशर डिपेंड करता है वेट पर नहीं कि कितनी चौड़ी है कितनी पतली है, ज्यादा पानी है या कम पानी है। चौड़ी में तो ज्यादा पानी आया होगा, पतली में कम। तो वेट पर डिपेंड नहीं किया, किस पर डिपेंड किया, हाइट पर डिपेंड किया। जितनी ज्यादा हाइट बढ़ी उसका प्रेशर उतना ही हाई हो गया। Therefore, pressure in liquid depends on the height of the liquid column. किस पर डिपेंड हुआ बच्चों, हाइट पर। इसीलिए ही जो वाटर टैंक होते हैं हाइट पर लगाए जाते हैं। रियल लाइफ कनेक्शन देख लेते हैं। ओवरहेड वाटर टैंक आर प्लेस्ड हाई टू क्रिएट मोर प्रेशर। क्यों लगाए जाते हैं ये हाई, क्योंकि ज्यादा प्रेशर बने। सो वाटर फ्लो स्ट्रांगली थ्रू टैप बिलो। जो नीचे टंकी है उस पर वाटर फ्लो बहुत ही क्या हो, ज्यादा तेजी से आए। ठीक है। अ पर्सन ऑन द फर्स्ट फ्लोर गेट अ स्ट्रॉन्गर स्ट्रीम ऑफ वाटर देन सम ऑन द सेकेंड फ्लोर। जो पर्सन है, वाटर टैंक ऊपर रखा है, अब बहुत सारे लोग रहते हैं एक ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे। तो जो पर्सन है जो फर्स्ट फ्लोर पर रह रहा है उसे ज्यादा तेजी से पानी मिलेगा, जबकि उसे कम तेजी से मिलेगा जो सेकंड फ्लोर पर रह रहा है, क्योंकि टैंक उसके ज्यादा पास हो गया, हाइट कम हो गई। लेकिन फर्स्ट वाले फ्लोर के लिए, ग्राउंड फ्लोर के लिए वो हाइट ज्यादा है, तो वहां पर क्या होगा बच्चों, पानी तेजी से मिलेगा। बिकॉज प्रेशर इज ग्रेटर एट लोअर लेवल। क्योंकि लोअर लेवल पर जो प्रेशर होगा, जो हाइट होगी वो ज्यादा होगी, और हाइट ज्यादा होगी तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। उसमें एरिया जितना कम, प्रेशर उतना ज्यादा, और यहां पर हाइट जितनी ज्यादा, प्रेशर उतना ज्यादा। ठीक है। थिंक एंड डिस्कस, डू लिक्विड ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर। क्या जो लिक्विड है जिस कंटेनर में भी हम रखते हैं, जैसे गिलास में, कटोरी में, भगोने में, किस में भी रखते हैं, तो क्या वो उसकी वॉल पर भी इधर उधर भी प्रेशर लगाता है, नीचे प्रेशर लगाता है, वो समझ में आता है, या वॉल पर भी लगाता है, यही देखते हैं। लेट्स फाइंड आउट द नेक्स्ट एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी है डू लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द साइड्स। क्या साइड्स में भी प्रेशर लगा रहा है? एम क्या है हमारा, हमें देखना है टू ऑब्जर्व वेदर लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द साइड ऑफ अ कंटेनर। किसी कंटेनर पर जो प्रेशर है वो उसके साइड में भी लग रहा है या नहीं, ये देखना है। तो मटेरियल क्या चाहिए, एक कोई भी यूज प्लास्टिक बोतल ले लीजिए, एक निडल ले लीजिए या नेल ले लीजिए बॉटल में छेद करने के लिए। आपने बहुत किए होंगे, मुझे पता है, क्योंकि आपकी एज में हम भी बहुत बॉटल्स में छेद करते थे। टैप लेना है, टेप लेनी है एक, उसको छेद को रोक के भी देखना है, और पानी लेना है। ये सारी चीज चाहिए नॉर्मल, जो आपके पास इजीली अवेलेबल होंगी। तो सब, हर कोई एक्टिविटी करेगा। स्टेप्स क्या है, एक बॉटल लेनी है, रिमूव द बॉटल कैप। बॉटल कैप को रिमूव कर दो। अब देखो यहाँ पर पहले मैं समझा देती हूँ कि उस बॉटल में ऐसे चारों तरफ वॉल पर ऐसे होल कर लो, निडल से या फिर किसी से, नेल से, किसी से कर लो। तो उसमें पानी भरो। पानी भरोगे तो क्या होगा, जो पानी है ऐसा नहीं है कि वो नीचे ही प्रेशर लगाएगा, वो इन छेद से भी बाहर निकल के आएगा। तो इससे हमें क्या समझ में आएगा, इससे हमें समझ में आएगा कि जो वाटर का प्रेशर है तभी तो वो बाहर निकल रहा है। तो प्रेशर है, इसलिए वाटर जो है वो वॉल पर भी प्रेशर लगा रहा है, जिसकी वॉल है उस पर भी। अब आप यहाँ पर भी होल करोगे, जब तक पानी होल के नीचे नहीं जाएगा वो इस होल से भी बाहर आएगा। मेक 4 स्मॉल होल, 4 होल स्मॉल होल करने हैं सेम हाइट पर। सील द होल विद वाटर टेप। पहले उनको सील कर देना है, पहले उनको टेप से, वाटर टेप से बंद कर देंगे, फिर उसमें पानी भरेंगे। ठीक है, पानी भरेंगे, फिर जब पानी भर देंगे तो उस जो टेप को हटा देंगे और देखेंगे कि एक ही टाइम पर सारे टेप को हटाना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, क्या हुआ, वाटर फ्लो थ्रू ऑल होल फ्रॉम द साइड ऑफ द बॉटल। जो वाटर है वो उन होल से भी बाहर फ्लो करने लगा। कंक्लूजन क्या निकला, वाटर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर। कि वाटर जो साइड्स हैं, जो वॉल्स हैं, उन पर भी प्रेशर लगाता है, नॉट जस्ट एट द बॉटम, ना कि सिर्फ बॉटम पर भी। ऐसा नहीं है कि नीचे ही प्रेशर लगा रहा है, वो साइड में वॉल पर भी प्रेशर लगाता है। इनफैक्ट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। जो लिक्विड है वो सारी डायरेक्शन में, नीचे, ऊपर, साइड में, हर जगह, डाउनवर्ड, साइड्स पे एंड इवन अपवर्ड, ऊपर भी प्रेशर लगाते हैं। वो तो यहाँ पर ये नहीं होता। अगर हम इसको ऐसे पिचकाएंगे पूरा भर के, तो वो पानी ऊपर भी प्रेशर लगाएगा और बाहर निकल आएगा। तो हर डायरेक्शन में जो वाटर है वो प्रेशर लगाता है। रियल लाइफ कनेक्शन देख लेते हैं। आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन वाटर स्पाउटिंग लाइक अ फाउंटेन फ्रॉम लीकिंग पाइप। कोई भी पाइप है अगर कहीं से लीक करती है तो वहां से पानी फाउंटेन की तरह निकलने लगता है। तो यही है कि वाटर प्रेशर लगा रहा है अंदर से। दिस हैपन बिकॉज द वाटर प्रेशर पुश द पाइप वॉल फोर्सिंग इट आउट थ्रू होल्स और क्रैक।
इसका क्या मतलब हुआ कि जो पानी है वो उसकी वॉल पर भी प्रेशर लगा रहा है, पाइप पर भी, जिससे उसने उसको पुश किया और वहां से पाइप जो फोर्स थी उससे पाइप क्रैक हो गई, टूट गई और वहां से पानी बाहर निकलने लगा। आप देखते हैं, क्या आपने सुना है वाई डैम्स हैव ब्रॉड बेस? जो डैम होते हैं, जो उसके बेस होते हैं, नीचे वाले जो बेस होते हैं वो ब्रॉड, चौड़े क्यों बनाए जाते हैं? ऑब्जर्वेशन, द बेस ऑफ द डैम इज मच ब्रॉडर देन द टॉप। टॉप से वो ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर है, जो पानी है, वो बहुत ज्यादा फोर्स लगाता है। इट गिव्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द डैम्स ह्यूज स्ट्रक्चर। जो डैम के बहुत बड़े स्ट्रक्चर को वो एक बहुत ज्यादा तगड़ा सपोर्ट देता है। इट कैन विदस्टैंड द हाई प्रेशर नियर द बॉटम, क्योंकि पानी जो हाई प्रेशर होगा बॉटम पर, उसकी वजह से डैम ना टूटे, उसकी वजह से वो ब्रॉड लगाया जाता है, मजबूत लगाया जाता है, जिससे वो पूरे स्ट्रक्चर को संभाल पाता है। इसका रीजन क्या होता है? द वाटर स्टोर इन अ डैम एक्सर्ट प्रेशर इन टू वे। दो तरीके से प्रेशर लगाता है पानी जो डैम में होता है। हॉरिजॉन्टली ऑन द साइड वॉल, हॉरिजॉन्टली लगाता है साइड वॉल पर, और वर्टिकली लगाता है नीचे फ्लोर पर। द हॉरिजॉन्टल प्रेशर इज हाईएस्ट नियर द बॉटम। जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर होता है वो बॉटम पर बहुत ही हाईएस्ट होता है, बिकॉज द ग्रेटर वाटर हाइट अबव इट, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा वाटर की हाइट होती है। क्योंकि बहुत ज्यादा पानी होता है तो सबसे नीचे तो ज्यादा हाइट दिखेगी, तो हाइट ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा। दैट्स व्हाई द बेस ऑफ द डैम इज मेड ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग। इसीलिए जो डैम होते हैं वो ब्रॉड और स्ट्रॉन्ग बनाए जाते हैं टू रेजिस्ट दिस ह्यूज प्रेशर, क्योंकि इस प्रेशर को जो रेजिस्ट कर पाए, जिससे वो उसको रेजिस्ट कर पाए और वो बना रहे। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? द डीपर द वाटर द ग्रेटर द प्रेशर। जितना डीप पानी होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। इंजीनियर यूज दिस कॉन्सेप्ट व्हाइल बिल्डिंग डैम्स। इंजीनियर इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं डैम्स बनाने में, टैंक्स बनाने में या स्विमिंग पूल्स बनाने में, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं। नाउ लेट्स एक्सप्लोर प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर। एयर अराउंड अस, हमारे चारों तरफ क्या है? एयर। एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड द अर्थ। एयर हर जगह प्रेजेंट है हमारी अर्थ पर। द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमोस्फेयर। जो लेयर है अर्थ की, पूरे सराउंडिंग में जो लेयर है उसी को ही हम एटमोस्फेयर बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ फ्यू अदर गैसेस। ये बनी हुई है किससे? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ और भी गैसेस होती हैं, उनसे बनी है। द एटमोस्फेयर एक्सटेंड मेनी किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस। जो एटमोस्फेयर है वो एक्सटेंड है बहुत ही ज्यादा किलोमीटर, हमारी अर्थ सरफेस से बहुत ही ज्यादा किलोमीटर तक ये जो एटमोस्फेयर है ये एक्सटेंड है। क्वेश्चन क्या आता है माइंड में? डज दिस एयर अराउंड अस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर जस्ट लाइक वाटर डज? क्या जो ये एयर है हमारे चारों तरफ ये भी प्रेशर लगाती है जैसे पानी ने लगाया था? लेट्स फाइंड आउट थ्रू द नेक्स्ट एक्टिविटी। तो ये हम पता लगाएंगे अपनी दूसरी एक्टिविटी के साथ। सारी एक्टिविटी के साथ ही हम काम कर रहे हैं क्योंकि एक्टिविटी से हमें समझ में आएगा। एक्टिविटी है लेट अस एक्सप्लोर एयर प्रेशर। एयर प्रेशर को हम एक्सप्लोर करते हैं। मटेरियल आपके लिए रिक्वायर्ड है, पेपर प्लेट चाहिए आपको, इन्वर्टेड स्टिक्स चाहिए, 2 चार्ट पेपर चाहिए, कोई भी एकदम इसमें डायमीटर दी गई है तो आप देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग, चार्ट पेपर लेंगे। तो ये स्टिक है, ये पेपर प्लेट है और ये टेबल पर लगाया गया है। स्टेप्स क्या करने हैं? अच्छा, अटैच द स्टिक इन द इन्वर्टेड पेपर प्लेट एंड प्लेस इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। ये जो पेपर प्लेट है इस पर ये स्टिक को खड़ा कर देना है। पेपर प्लेट नॉर्मल सी प्लेट जो पेपर की प्लेट होती है उस पर ये स्टिक खड़ा कर देना है। एक किसी भी फ्लैट सरफेस पर इसे रख देंगे। टेक 1 फोल्डेड चार्ट पेपर विद अ होल इन द सेंटर। एक चार्ट पेपर लेना है जिसके सेंटर में होल होगा एंड कवर द प्लेट, और उस प्लेट को कवर कर देना है लाइक दिस। ऐसे चार्ट पेपर लेना है, उसको ऐसे डाल देना है, उसको कवर कर देना है। ट्राई टू लिफ्ट द प्लेट यूजिंग द स्टिक। अब उस स्टिक से उस प्लेट को उठाने की कोशिश कीजिए क्योंकि वो उसमें फंसी हुई है। तो नोटिस द एफर्ट कि आपको कितना एफर्ट लगाना पड़ा। नाउ रिप्लेस इट विद द अनफोल्डेड चार्ट पेपर। अब इसको यहां पर तो 1 फोल्डेड चार्ट पेपर लिया था फोल्ड करके, उसके बाद उसको रिप्लेट करना है पूरे चार्ट पेपर से। अनफोल्डेड चार्ट पेपर लेना है। सेम होल इन द सेंटर, सेंटर में सेम होल होगा। ट्राई लिफ्टिंग अगेन। अब आप उसको फिर से उठाएंगे और ऑब्जर्व द डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस देखेंगे। तो ये एक्टिविटी भी आप देखेंगे तो पहले तो फोल्ड करके इसको लगाना है, फिर ओपन करके लगाना है। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? लिफ्टिंग द प्लेट इज हार्डर विद द अनफोल्ड चार्ट पेपर। यहां पर जब अनफोल्ड है इसको उठाना हार्ड हो गया, जबकि हम फोल्ड को इजीली उठा पा रहे थे। द वेट ऑफ द पेपर इज सेम, पेपर का वेट सेम है, वही पेपर है, बट द एफर्ट
इंक्रीज एज द एरिया इंक्रीज, जैसे ही एरिया बढ़ा, पेपर खोल दिया तो एरिया उसका बढ़ गया, तो जो हमारे एफर्ट हैं वो भी ज्यादा लगे, क्योंकि एरिया बढ़ गया। कंक्लूजन क्या निकला? एयर एक्सर्ट फोर्स प्रेशर, एयर भी हमारी फोर्स लगाती है, प्रेशर लगाता है, लगाया उसने चार्ट पेपर पर। एज एरिया इंक्रीज, जैसे ही एरिया इंक्रीज हुआ, द फोर्स ऑफ द एयर ऑल्सो इंक्रीज, जो फोर्स है एयर की वो भी इंक्रीज हुई। हैंस द एक्सर्ट प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट अराउंड अस, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस। अब जो एयर है वो प्रेशर लगाती है जो भी चीजें हमारे चारों तरफ है उन चीजों पर। दिस प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। When you blow air into a balloon, जब आप एक बैलून में एयर फिल करते हैं, इट एक्सपेंड इन ऑल डायरेक्शन, ये सारी डायरेक्शन में बढ़ता है, इधर भी, इधर ऊपर नीचे, सारी डायरेक्शन में बैलून फूलता है। शोइंग दैट एयर प्रेशर एक्ट इन ऑल डायरेक्शन, अब ये दिखाता है कि जो एयर प्रेशर है वो सब डायरेक्शन में काम करता है, मतलब चारों डायरेक्शन, ऐसे नहीं सामने सामने काम कर रहा है, वो ऊपर नीचे साइड में हर जगह काम करेगा। तो बैलून सबने फुलाया होगा, तो ये एयर प्रेशर का एग्जाम्पल भी आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे देख लेते हैं। एक्टिविटी है नेक्स्ट, ये शक्कर जो आपने देखा है, बहुत बच्चों ने इसे खेला होगा, जमीन पर चिपका देते हैं फिर उसको छुटाते हैं, तो ये छुटता नहीं है। ये वाली चीज से एक एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं। मटेरियल आपको क्या चाहिए? बस एक रबर शक्कर चाहिए और एक फ्लैट सरफेस चाहिए। तो सरफेस तो सबको इजीली अवेलेबल होगा अपने घर पर या कोई भी टेबल पर या फिर फ्लोर पर। आपको स्टेप क्या करना है? प्रेस द रबर शक्कर फर्मली अगेंस्ट अ स्मूथ सरफेस, प्रेस कर दीजिए इस रबर शक्कर को सरफेस पर। ऑब्जर्व दैट इट स्टिक और टू द सरफेस, ऑब्जर्व करिए कि ये चिपक जाता है, वो आपने ऑब्जर्व किया होगा। ट्राई टू पुल इट ऑफ, अब उसको पुल करने का ट्राई कीजिए। नोटिस द डिफिकल्टी, और देखिए कि आपको कितनी डिफिकल्टी, उसको हमें क्या करना है? फोर्स लगाना पड़ता है उसको हटाने के लिए। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? जो शक्कर है स्टिक स्ट्रांगली ऑन द सरफेस, जो शक्कर है वो स्ट्रांगली चिपक जाता है सरफेस पर। पुलिंग इट ऑफ रिक्वायर्ड मोर फोर्स देन एक्सपेक्टेड, हम इतना एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि इतनी छोटी चीज इतनी तेजी से चिपक जाएगी, वो हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है उसके लिए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रेसिंग द शक्कर पुश आउट मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन इट कप्स एंड द सरफेस, जो हम प्रेस करते हैं शक्कर को तो पुश आउट करती है जितनी भी एयर होती है उस कप के अंदर और उसके सरफेस पर। द एयर प्रेशर इनसाइड द शक्कर डिक्रीज, जो एयर प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है शक्कर के अंदर। आउटसाइड प्रेशर इज हायर, अब बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर डिक्रीज हो गया। पुश द शक्कर ऑन टू द सरफेस, जो पुश करते हैं टू रिमूव द शक्कर, अप्लाई फोर्स मस्ट ओवरकम दिस प्रेशर डिफरेंस। अब जो ये प्रेशर डिफरेंस हुआ, बाहर ज्यादा है अंदर डिक्रीज हो गया, तो जो प्रेशर डिक्रीज हुआ इसी की वजह से हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ी उसको निकालने के लिए। इसमें फन फैक्ट देख लेते हैं, हाउ स्ट्रॉन्ग इज एयर प्रेशर। अब एयर प्रेशर कितना स्ट्रॉन्ग होता है ये देख लेते हैं। देखते हैं एटमॉस्फेरिक एयर एक्सर्टेड अ ह्यूज फोर्स, जो एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है वो बहुत ज्यादा फोर्स लगाती है ऑन एन एरिया 15 into 15 सेंटीमीटर नियरली, जो 15 into 15 सेंटीमीटर के एरिया में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है वो नियरली 2250 न्यूटन इक्वल टू ग्रेविटी ऑन 2025 kg, इतना लगता है। वी आर नॉट क्रश्ड बिकॉज, हम क्रश नहीं होते हैं इस प्रेशर से, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो इंटरनल प्रेशर लगाती है, अंदर से प्रेशर लगाती है जिससे वो बैलेंस हो जाता है। बैलेंसेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर देती है, इसलिए हम क्रश नहीं होते हैं उस प्रेशर से। हमारी बॉडी भी बाहर उतना ही प्रेशर लगाती है और बाहर से उतना ही लगता है, तो हमें कुछ फील नहीं होता है। अदरवाइज ये बैलेंस अगर हटेगा, अंदर से प्रेशर नहीं लगेगा, तो जो बाहर की जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमें क्रश भी कर सकती है। यूनिट देख लेते हैं प्रेशर की। एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। इसको पास्कल भी बोलते हैं, प्रेशर का हमने देखा है। प्रैक्टिकल यूनिट फॉर एयर प्रेशर, जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है एयर प्रेशर की, मिली बार होती है, उसको एमबी से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 मिली बार में बच्चों 100 पास्कल होते हैं, और हेक्टो पास्कल अगर देखें तो 1 हेक्टो पास्कल में 100 पास्कल होते हैं। 1 हेक्टो पास्कल, हेक्टो से समझ में आ गया आपको, 100 पास्कल होते हैं, और 1 एमबी में 1 मिली बार में होते हैं 100 पास्कल। चलते हैं आगे देखते हैं।
यूनिट ऑफ प्रेशर हमने निकाला ही था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल बोलते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट हमने ये निकाल ही दी। क्विक फैक्ट देख लेते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट ऑफन यूज एमबी और एचपीए मतलब हेक्टोपास्कल टू डिस्क्राइब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो लोग मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं ये डिस्क्राइब जो करते हैं प्रेशर को वो एमबी में करते हैं, हेक्टोपास्कल में करते हैं, क्योंकि हमने बताया भी 1 MB इज इक्वल्स टू 1 हेक्टोपास्कल इज इक्वल्स टू 100 पास्कल। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ विंड। विंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, विंड है इसका फॉर्मेशन भी होगा, तो ऑब्जर्वेशन से ही काम करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ऑन सम डेज विंड ब्लो स्ट्रांगली, कभी कभी हवा बहुत ही तेजी से चलती है, ऑन अदर इट इज काम, और अदर डेज नॉर्मल डेज में ये काम होती है, धीरे धीरे चल रही होती है। समटाइम्स विंड इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन डैमेज लाइफ एंड प्रॉपर्टी, कभी कभी हवा इतनी तेज चलती है स्टॉर्म बन जाता है और जब बहुत लोगों की लाइफ भी चली जाती है, प्रॉपर्टी का भी डैमेज बहुत होता है, क्योंकि घरों को उड़ा देती है, छत को उड़ा देती है, बहुत सारी चीजें खराब कर देती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ एयर मूवमेंट, एयर के मूवमेंट का एग्जाम्पल देखते हैं। एयर एस्केप्स फ्रॉम एन inflated balloon when its mouth is open। जब एयर है, एयर आपने किसी गुब्बारे में एयर भरी, बैलून में एयर भरी, अब उसका माउथ ओपन है, आप उसको निकालोगे तो एकदम तेजी से हवा निकलती है। आप अपने फेस पर बहुत तेजी से फील होगा आपको कि इतनी तेजी से एयर निकली। एयर एस्केप फ्रॉम अ पंचर्ड बाइक ट्यूब कॉजिंग इट्स कोलैप्स। जब पंचर होता है बाइक में तो कितनी तेजी से हवा निकलती है और ब्लास्ट की भी आवाज आती है इसके कोलैप्स की वजह से। की क्वेश्चन क्या निकलते हैं, डज एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। रीजन, क्या जो एयर है वो मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। कैन द डिफरेंस इन द एयर प्रेशर एक्सप्लेन हाउ विंड फॉर्म। क्या ये जो डिफरेंस है, जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर का डिफरेंस है, ये क्या है जो एयर प्रेशर को ये इसको डिफाइन करता है कि कैसे विंड फॉर्म होती है, कैसे हवा चलेगी, धीरे चलेगी या ज्यादा चलेगी। तो हाँ, ये डिपेंड करता है हाई प्रेशर और लो प्रेशर, उसको बैलेंस करने के लिए जब हवा चलती है तो वो उसी पर डिपेंड करता है कि हवा कैसी चलेगी। तो इसको भी समझ लेते हैं। कंक्लूजन, विंड आर फॉर्म ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एयर। जो हवा बच्चों चलती है ना, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, हाई प्रेशर एरिया की तरफ से लो प्रेशर एरिया में। जैसे आपने जनरली सुना होगा कि चीजों को बैलेंस करता है, नेचर क्या करता है, चीजों को बैलेंस करता है। तो जहां हाई प्रेशर एरिया है, हाई प्रेशर एरिया है और एक तरफ लो प्रेशर एरिया है, तो जो हवा चलेगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। अब ये चीज डिपेंड करेगी कि ये हवा कितनी तेज चलेगी। अगर उस प्रेशर में डिफरेंस कम है, बहुत ही कम डिफरेंस है, तो हवा बहुत धीरे 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 बहेगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही हवा नहीं चल रही, तो समझ लो प्रेशर क्या है, इक्वल है, बैलेंस है। और कभी एकदम तेज हवा चलती है तो समझ लो बहुत हाई प्रेशर एरिया से वो बहुत लो प्रेशर एरिया में जाती है, तो वो बहुत ही तेजी से चलती है। तो हमेशा हवा जो चलती है बच्चों, वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में चलती है। ग्रेटर द प्रेशर डिफरेंस, जितना ये डिफरेंस जो है वो ज्यादा बड़ा होगा, जो हवा है वो उतनी ही तेजी से चलेगी, क्योंकि वो जैसे कोई खाली चीज होती है उसको भरने में, जो भरी वाली चीज है उसे भरने में जल्दी से भरती है, ऐसी हवा क्या करती है, उस लो प्रेशर एरिया में तेजी से भागने की कोशिश करती है कि उसको तेजी से इक्वल बना पाए, तो वो बहुत तेज हवा चल जाती है। एक्टिविटी देख लेते हैं, लेट अस ऑब्जर्व। आपको एक एक्टिविटी करनी है, आपको 2 सिमिलर रबर बैलून चाहिए, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ चाहिए इसके बीच के लिए, और रबर बैंड चाहिए और थ्रेड चाहिए। तो आपको क्या करना है, एक बैलून में हवा भरनी है, मतलब दोनों तरफ से ये बैलून, एक तरफ से बैलून लगाना है, उसमें हवा भरनी है, उसको क्या कर देंगे, बांध देंगे। इंसर्ट वन एंड द स्ट्रॉ इनटू द फर्स्ट बैलून एंड सिक्योर इट, उसको सिक्योर कर देंगे। इनफ्लेट द सेकंड बैलून, सेकंड बैलून को भरना है, होल्ड इट्स माउथ, उसके माउथ को पकड़े रहना है, इंसर्ट द स्ट्रॉ इनटू इट, उसमें प्रॉपर्ली स्ट्रॉ लगानी है। ऑब्जर्व द चेंज इन द साइज ऑफ द बोथ बैलून ओवर टाइम। एक बैलून में हवा भरी हुई होगी और एक बैलून पिचका हुआ होगा, तो आप उसके माउथ को क्या कर देंगे, रबर बैंड से या थ्रेड से उसको बांध देंगे, जिससे बाहर की तरफ हवा ना निकले, जो हवा है पूरी स्ट्रॉ में जाए। तो जो भरा हुआ बैलून होगा बच्चों, वो खाली बैलून में तब तक हवा फ्लो करेगा, तब तक वो एयर भेजेगा जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ उतनी ही तेजी से जाएगी जब तक वो दोनों बैलून क्या नहीं हो जाएंगे, बराबर। ऑब्जर्वेशन क्या किया आपने, आप यही देखोगे, ये खुद से करोगे। एयर मूव फ्रॉम द इनफ्लेट बैलून, हाई प्रेशर से चली गई यूनिफ्लेट बैलून पर, लो प्रेशर पर। इवेंचुअली बोथ बैलून रीच्ड ऑलमोस्ट द सेम साइज एंड एयर फ्लो स्टॉप। जब तक
वो ऑलमोस्ट सेम साइज के नहीं हो जाते, तब तक वो एयर फ्लो नहीं रुकता, एयर बहती रहती है। कंक्लूजन क्या निकला? एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अंटिल प्रेशर इक्वलाइज। एयर कहां से चली? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चली। कब तक चली? जब तक वो डिफरेंस खत्म नहीं होगा, बैलेंस नहीं हो गया, इक्वल नहीं हो गया। ग्रेटर द प्रेशर डिफरेंस, जितना प्रेशर डिफरेंस ग्रेटर होगा एयर उतनी ही तेजी से चलेगी। ये प्रिंसिपल एक्सप्लेन करती है जो सी ब्रिज चलती हैं, लैंड ब्रिज चलती हैं, इसी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करती है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज को। दिन के टाइम में क्या होता है? लैंड हीट फास्टर, जो लैंड है हमारी बहुत ज्यादा तेजी से हीट करती है, क्योंकि लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर होता है तो एयर ब्लो, जो एयर है वो ब्लो करती है सी की तरफ से लैंड की तरफ। समुद्र से जो ठंडी हवाएं, वो समुद्र से जो हवाएं चलती हैं लैंड की तरफ, तो सी ब्रिज चलती है। और नाइट टाइम में क्या होता है? वाटर वार्मर हो जाता है, रात में पानी गर्म हो जाता है, क्योंकि जो हमारी लैंड है वो गर्म रहती है। तो क्या होता है? लो प्रेशर से एयर ब्लो करती है लैंड से सी की तरफ, तो जो रात में फिर से वो पानी क्या होता है? ठंडा होता है, और वो चलती है लैंड ब्रिज। क्योंकि लैंड से सी की तरफ चल रही है, सी को गरम से क्या करेगी? ठंडे से गरम करेगी रात के टाइम में, और फिर दोबारा से दिन होगा तो फिर सी ब्रिज चलेगी। फन फैक्ट देख लेते हैं। हाई स्पीड विंड कॉज्ड बाय लार्ज प्रेशर डिफरेंस। हाई स्पीड विंड कब चलती है? बहुत तेज हवा चलती है जब जो ये प्रेशर होता है उसका डिफरेंस बहुत ही ज्यादा होता है। कैन इवन ब्लो ऑफ रूफ ड्यूरिंग स्टॉर्म। यहां तक कि वो जो छतों की, जो घर की जो छत है उसको भी उड़ा के ले जाती है, इतना तेजी से चलती है। चलते हैं आगे, देखते हैं हाई प्रेशर विंड एंड एयर प्रेशर। देख ले, हाई स्पीड विंड देखते हैं और एयर प्रेशर देखते हैं। ऑब्जर्वेशन विद बैलून, ज्यादातर बैलून की एक्टिविटी है तो आप इजीली इनको परफॉर्म कर पाओगे। मटेरियल चाहिए आपको 2 बैलून, एक स्टिक और एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स चाहिए, ऐसे चाहिए आपको। इन्फ्लेट बोथ बैलून्स एंड टाई स्ट्रिंग, इन दोनों में हवा भरिए और दोनों को स्ट्रिंग से, धागे से बांध दीजिए। हैंग देम ऑन फ्रॉम अ स्टिक लीविंग 6 to 10 सेंटीमीटर गैप, दोनों को 6 से 10 सेंटीमीटर के गैप पर टांग दीजिए। ब्लो एयर बिटवीन द बैलून एंड ऑब्जर्व, दोनों बैलून के बीच में एयर को ब्लो करिए। ब्लो हार्डर एंड नोटिस चेंज, और तेजी से ब्लो करिए और चेंजेस देखिए। आप मुंह से उसमें फूंक मारेंगे तो देखेंगे क्या चेंजेस आएगा। ऑब्जर्वेशन क्या होगा? बैलून मूव टुवर्ड्स ईच अदर, बैलून एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे? मूव करेंगे। व्हेन एयर इज ब्लोन बिटवीन देम, जब उनके बीच में एयर ब्लो करी जाएगी तो बैलून दूर दूर नहीं हटके एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। अब तेजी से जब हम और तेजी से हवा ब्लो करेंगे तो बैलून अप्रोच फास्टर, बैलून और तेज अप्रोच करेंगे। तो ये चीजें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगी। किसमें? इससे क्या पता चलेगा? कंक्लूजन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्लोइंग क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया बिटवीन बैलून, हम ब्लोइंग से हमने क्या किया? लो प्रेशर एरिया दोनों बैलून के बीच में क्रिएट किया। हाई एयर प्रेशर सराउंडिंग पुशेस देम टुवर्ड्स ईच अदर, जो बाहर का जो हाई प्रेशर है वो एक उनको फोर्स करता है एक दूसरे की तरफ पुश करने में। हाई स्पीड विंड आर ऑलवेज अकम्प्लेन्ड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर, जो हाई स्पीड विंड है वो हमेशा कंप्लेंट होती है जब हम एयर प्रेशर को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। रियल लाइफ कनेक्शन देख लेते हैं। ड्यूरिंग स्टॉर्म, जब स्टॉर्म होता है, रूफ एक्सपीरियंस लो प्रेशर, जो रूफ है, जो घर है, उसमें वो लो प्रेशर, अंदर लो प्रेशर होता है, ठीक है, लो प्रेशर एक्सपीरियंस करती है ड्यू टू हाई स्पीड विंड, क्योंकि बहुत तेज स्पीड होती है विंड की। इफ द प्रेशर डिफरेंस इज लार्जर, अगर प्रेशर डिफरेंस, जैसे बाहर का प्रेशर अलग है और अंदर का अलग है, प्रेशर डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा तो रूफ क्या है? रूफ कमजोर पड़ जाएगी। दे में ब्लो ऑफ, और वो इजीली उड़ जाएगी। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए? बैलेंस करने के लिए, बैलेंस तो नहीं हो पाएगा लेकिन कम करने के लिए, जो एयर प्रेशर है उसको कम करने के लिए हमेशा ये जो गेट है और ये जो खिड़कियां हैं इनको खुले करना चाहिए, क्योंकि जो हवा है वो अंदर के प्रेशर को भी, अंदर भी हवा ले जाए, जिससे रूफ जो छत है वो ना उड़े, उसका प्रेशर लो ना हो पाए और वो जो छत है वो हमारी सही सलामत रहे, उड़ ना पाए। तो इसलिए डैमेज से बचने के लिए हमें विंडो और खिड़कियां ओपन रखनी पड़ती, विंडो और गेट ओपन रखने पड़ते हैं। एक्स्ट्रा देख लेते हैं। हाई स्पीड विंड आर ऑफन कंप्लेन बाय द थंडर एंड लाइटनिंग। देखते हैं नेक्स्ट है स्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग।
आंधी और जब बादल तेजी से गड़गड़ाते हैं वो, और जो बिजली चमकती है, ये सब कैसे बनती है, इसका क्या रीजन है, इसके पीछे क्या राज है, वो सब आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। थंडर इज लाउड एंड थ्रेटनिंग ऑफन विद हैवी रेनफॉल। अक्सर जब बहुत तेज बारिश होती है ना बच्चों, तो आपने भी सुना होगा कि तेजी से आवाज आती है बादल के गड़गड़ाने की, बहुत तेज आवाज आती है, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, थंडर बोलते हैं। स्टॉर्म क्या होता है, आंधी। ये क्या होता है, ये गर्मी में भी, हॉट में भी, ह्यूमिड में भी, और ट्रॉपिकल रीजन्स लाइक इंडिया में अक्सर ये आंधी आती रहती है, स्टॉर्म आता रहता है। फॉर्मेशन कैसे होता है स्टॉर्म का, पहले वो देख लेते हैं कि जो ये आंधी आती है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बनती है। लैंड हीट अप। अब जो हमारी लैंड है, आपने जो वाटर साइकिल है वो पूरा पढ़ा होगा कि जो लैंड है वो हीट करती है तो गर्म होती है, तो वहां से जो मॉइस्ट एयर है वो राइज अप करती है, ऊपर उठती है, ठीक है, क्रिएट लो प्रेशर एरिया, और उससे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। फिर कूलर एयर जो सराउंडिंग की होती है वो भी हीट अप होकर क्या करती है, वो भी हाई प्रेशर एरिया में मूव इन करती है, और जब हीट होती, वो भी हीट होती है और ऊपर की तरफ राइज करती है, ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ उड़ती है। राइजिंग एयर कूल्स मॉइस्चर कंडेंस फ्रॉम क्लाउड्स। अब क्या होता है कि वो जब जाती है मॉइस्ट एयर, वो ऊपर जाकर क्या होती है, क्लाउड्स बन जाते हैं, कंडेंस होती है, फिर क्लाउड बन जाते हैं, और उससे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स मर्ज होकर क्या बनाते हैं, क्लाउड में क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स ही तो होती हैं, तो वो क्या होता है, वो रेन की फॉर्म में, ओले बर्फ की फॉर्म में, ये हमारी अर्थ पर वापस से फिर से आ जाते हैं, रेन, हेल और स्नो की फॉर्म में। स्ट्रॉन्ग विंड और रेन, जब बहुत तेज हवा चल रही हो और बारिश आ रही हो तो उसको ही हम स्टॉर्म बोलते हैं, ठीक है, ये होता है स्टॉर्म। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ थंडर स्टॉर्म। अब स्टॉर्म पढ़ लिया, थंडर पढ़ लिया, थंडर स्टॉर्म क्या होता है और लाइटनिंग क्या होती है उसे भी देख लेते हैं। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड स्ट्रॉन्ग विंड कॉज रबिंग बिटवीन वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस पार्टिकल, स्टैटिक चार्ज डेवलप। अब क्या होता है बच्चों, यहां पिक्चर में देख लीजिए, अपवर्ड और डाउनवर्ड जो क्या होता है, एयर का, स्ट्रॉन्ग विंड का जो मूवमेंट होता है वो आपस में रबिंग होती है, किसकी, वाटर ड्रॉपलेट्स की और आइस के पार्टिकल्स की। मोस्टली आइस पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, ऊपर होते हैं क्लाउड्स में, और नीचे होती है हैवीनेस की वजह से वाटर की जो ड्रॉपलेट्स है वो नीचे होती हैं। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों में क्या होता है, रबिंग होती है, जिससे एक स्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाता है। लाइट होते हैं आइस पार्टिकल्स, तो वो ऊपर की तरफ होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो हैवी होती है, और वो क्लाउड में नीचे की तरफ होती है, वो नेगेटिवली चार्ज होती है, जिससे क्या होता है, चेंज सेपरेशन अकर्स, नेगेटिवली चार्ज लोअर क्लाउड इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज ऑन ग्राउंड एंड ऑब्जेक्ट। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ग्राउंड के ऑब्जेक्ट्स को भी क्या कर देता है, पॉजिटिवली चार्ज कर देता है, जो ग्राउंड के सारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। लाइटनिंग कैसे बनती है, थंडर, इसको देखते हैं। एयर यूजुअली एक्ट एज इंसुलेटर। एयर अक्सर इंसुलेटर के जैसे काम करता है, बट लार्ज चार्ज बुल्ड अप, जब बहुत लार्ज चार्ज बनता है, बहुत तेज, जब बहुत ज्यादा चार्ज क्रिएट हो जाता है तो ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, जो इंसुलेटर का ब्रेक डाउन हो जाता है, उसके बाद सडन फ्लो ऑफ चार्ज, एक साथ सडन फ्लो हो जाता है चार्ज का। जब हमारा इंसुलेटर की वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो सडन फ्लो ऑफ चार्ज हो जाता है, जिससे जो हमें बिजली चमकती दिखाई देती है उसका रीजन होता है ये। जो बिजली चमकती है, बारिश होती है तो एकदम बहुत तेज बिजली की आवाज, बिजली चमकती हुई दिखाई देती है। अभी मैं चमकने की बात कर रही हूँ, उसकी चमकने के बाद जो आवाज आती है वो कैसे आती है उसको आगे बताएंगे। तो उसकी वजह से ये लाइटनिंग दिखाई देती है। क्यों, एक बार और समझ लीजिए। एयर यूजुअली एक्ट करता है इंसुलेटर के जैसे, लेकिन बहुत ज्यादा चार्ज जब क्रिएट होता है तो वो जो इंसुलेटर है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, एकदम सडन फ्लो हो जाता है किसका, चार्ज का, जिससे लाइटनिंग क्रिएट हो जाती है, लाइटनिंग हमें दिखती है। रैपिड हीटिंग ऑफ एयर, एक्सपेंशन, आउट साउंड एंड थंडर।
अब एक साथ जब बिजली चमकी तो वहां पर एकदम हीट क्रिएट हो जाएगी, बिजली चमकी तो वहां हीट हो जाएगी, और वो हीट एकदम क्या करेगी, एयर में एक्सपेंस करेगी, मतलब फैलेगी, जिससे कि बहुत तेज जो आवाज आती है, बिजली चमकती है तो बहुत तेज आवाज आती है बिजली चमकने की, तो उसको वो साउंड क्रिएट होता है इस वजह से, क्योंकि एक रैपिड हीटिंग हो जाती है एयर में और उसका एक्सपेंशन होता है, तो एक साउंड आता है, उसी को ही थंडर कहते हैं। स्टॉर्म विद लाइटनिंग एंड थंडर, स्टॉर्म जो होती है लाइटनिंग और थंडर के साथ, उसको हम थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। अब आपको एक चीज समझ में आई कि जब स्ट्रॉन्ग विंड होगी रेन के साथ तो उसको स्टॉर्म बोलेंगे, और जब क्या होगा, स्टॉर्म होगा लाइटनिंग और थंडर के साथ, लाइटनिंग और थंडर के साथ, तो वो थंडर स्टॉर्म बोला जाएगा। तो नाम से ये में समझ में आ रहा है, लाइटनिंग और थंडर के साथ जब स्टॉर्म होगा तो वो थंडर स्टॉर्म होगा, और स्टॉर्म क्या होगा वो हम पहले बता चुके हैं। लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग सेफली। अब देखते हैं कि कुछ चीजें लोकल थंडरस्टॉर्म है इंडिया में, जो हमारे इंडिया में बहुत सारी फसलों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। कालबोक्श कि वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड, यहाँ पर प्री मानसून स्टॉर्म आता है जो खरीफ क्रॉप के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। बोरदोशला असम में ये सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर को। मैंगो शार होता है केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये मैंगो को राइपन करने में हेल्प करता है। कर्नाटका में लोकल स्टॉर्म होता है जो सपोर्ट करता है कॉफी प्लांट के ग्रोथ को। आगे देख लेते हैं डेंजर ऑफ लाइटनिंग। अब बिजली चमकती है तो उससे, बिजली जो होती है, ये जो बिजली चमकती है, इससे क्या क्या खतरे हो सकते हैं। ये फायर क्रिएट कर सकती है, आग जला सकती है, बिल्डिंग्स को डैमेज कर सकती है, बर्न कर सकती है, और इवन डेथ भी हो जाती है अगर किसी के ऊपर बिजली गिर जाती है। सेफ्टी टिप्स क्या होते हैं बच्चों? स्टे अवे फ्रॉम टॉल ऑब्जेक्ट, हमेशा लंबे ऑब्जेक्ट से दूर रहें। लाइटनिंग के टाइम, बहुत देर जब बारिश आ रही हो, लाइटनिंग हो रही हो, तो उस टाइम दूर रहें थंडरस्टॉर्म के टाइम। फाइंड लो लेइंग ओपन एरिया, लो लेइंग ओपन एरिया हमेशा फाइंड आउट करें। फ्लैट नहीं, डू नॉट लाई फ्लैट नहीं लेट जाए। अवॉइड मेटेलिक अम्ब्रेला, मेटेलिक की जो रॉड जिसमें होती है उसको अवॉइड करना है, उस अम्ब्रेला को। अगर वाटर में है तो बाहर आ जाए वाटर में से निकल के। यहाँ पर अगर आप बस में या कार में है तो कंपेरेटिवली आप सेफर हैं बाहर से। तो ये कुछ सेफ्टी पर्पस है। सेफ पोजीशन है ये ड्यूरिंग लाइटनिंग, जब आप ओपन एरिया में तो इस पोजीशन में आप बैठ जाएं तो एक सेफ हो जाते हैं आप। अब आता है बच्चों, लाइटनिंग होती है तो नॉर्मल बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, घर होते हैं, स्कूल्स होते हैं, ये जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, इनको बचाने के लिए लाइटनिंग से उसमें लगाए जाते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। अब लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, लाइटनिंग कंडक्टर क्यों लगाए जाते हैं, आइए वो देख लेते हैं। मेटेलिक रॉड इंस्टॉल्ड अलोंग बिल्डिंग वॉल, एक मेटेलिक रॉड होती है, उसको इंस्टॉल किया जाता है बिल्डिंग के वॉल में। अब यहाँ पर पहले डायग्राम में भी देख लेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। पॉइंटिंग एंड हायर देन बिल्डिंग, एक पॉइंटिंग एंड होता है जो बिल्डिंग से हायर होता है। अदर एंड जो होता है वो ग्राउंड में दबा हुआ होता है, दूसरा एंड नीचे ग्राउंड में होता है, और जो पहला एंड होता है वो ऊपर होता है बिल्डिंग से ऊंचा। लाइटनिंग कंडक्टर है ये, ठीक है। दो एंड बनाए जाते हैं। प्रोवाइड सेफ पाथ फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, ये क्या करता है, ये एक सेफ पाथ क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। जब बिजली गिरती है तो यहां से पास होके ये चली जाती है अर्थ में, जिससे क्या हो जाता है, जो बिल्डिंग है वो सेफ बच जाती है, वो उसका डैमेज नहीं होता है। प्रिवेंट बिल्डिंग डैमेज, जो बिल्डिंग डैमेज होने से बचाती है। तो ये लगाया जाता है मोस्टली बिल्डिंग्स जब भी बनाई जाती हैं, तो ये लाइटनिंग कंडक्टर लगाया जाता है। यहां से ये लगता है, ये पॉइंटिंग एंड होता है जो ऊपर की तरफ होता है बिल्डिंग से ऊंचा, तो यहां से पास होती हुई ये चला जाता है ग्राउंड में, नीचे ग्राउंड में इसको लगा देते हैं, जिससे अगर लाइटनिंग या फिर बिजली गिरे तो यहां से पास होके ये जमीन में चला जाए, बिल्डिंग सेफ हो जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं साइक्लोन्स क्या होता है। तो साइक्लोन्स आप पे आ गए हम। अब फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन बनते कैसे हैं। साइक्लोन के बारे में सबने सुना होगा, चक्रवात, ये शब्द पहले पढ़ते हैं। ये इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। लार्ज स्टॉर्म फॉर्म ओवर वार्म ओशन वाटर, ये लार्ज स्टॉर्म होता है जो ओशन, वार्म ओशन वाटर पे बनता है, हमेशा ओशन वाटर पर बनता है ये लार्ज स्टॉर्म। वार्म मॉइस्ट एयर राइज, जो वार्म और मॉइस्ट एयर राइज करती है, वाटर वेपर कंडेंस करते हैं इनटू ड्रॉप रेन ड्रॉप्स में,
हीट रिलीज होती है, एयर राइज फर्दर, एयर और राइज करती है, लोअर प्रेशर हो जाता है। तो लो प्रेशर की वजह से क्या बन जाते हैं, उसी के चारों तरफ वो साइक्लोन बन जाता है। सराउंडिंग एयर रश, जो उसके आसपास की जो एयर होती है वो रश में तेजी से राउंड राउंड कर रही होती है। फिर राइज करती है, अर्थ रोटेशन मेक मूविंग एयर स्पिन, जो अर्थ रोटेट करती है, हमारी अर्थ का रोटेशन होता है, अर्थ का, वो क्या करता है, वो करता है एयर को स्पिन करने में। वो जो अर्थ की रोटेशन है वो बनाती है जो एयर स्पिन करती है उसके मूवमेंट को। जैसे ये क्या होता है, यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है, फिर उसके चारों तरफ ये ऐसे 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 घेरा सा बन जाता है। तो इसमें रिस्पॉन्सिबल हमारी अर्थ की रोटेशन भी होती है। स्पिनिंग सिस्टम ऑफ क्लाउड, विंड एंड रेन, उसी को साइक्लोन बोलते हैं। जो स्पिनिंग सिस्टम होता है क्लाउड्स का, विंड का और रेन का, इसको साइक्लोन बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन था स्टार्टिंग में कि अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो क्या साइक्लोन बनेंगे? साइक्लोन तो बनेंगे, लेकिन ये वाली कंडीशन तो होगी, लेकिन जो अर्थ मतलब वो जो एयर का स्पिन है वो नहीं हो पाएगा, तो बहुत अच्छे से साइक्लोन मतलब बहुत बहुत बेकार कंडीशन आ जाती है, बड़े वाले साइक्लोन्स नहीं बन पाएंगे। तो इसमें प्रॉब्लम आएगी जब अर्थ का रोटेशन रुक जाएगा, क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन है वही एयर को स्पिन कराने, मूव कराने में हेल्प करता है। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर आई ऑफ अ साइक्लोन, अब आई की बात हुई है, पहले डायग्राम में देख लेते हैं। ऐसे ऐसे करके कुछ जो ओशन होता है ऐसे करके यहाँ पर पॉइंटेड है, इसके चारों तरफ पानी पानी ऐसे घूम रहा होता है बहुत तेज। इसकी चपेट में अगर कोई आ जाए तो बचता नहीं है, कोई भी बिल्डिंग्स या कोई भी जगह। तो ये चलता है, ये मूविंग है, क्योंकि किस वजह से मूविंग है, अर्थ के रोटेशन की वजह से। अब ये लैंड पर भी होता है, ओशियन में होता है, मेनली ओशियन में बनते हैं। तो सेंटर क्या होता है, लोएस्ट प्रेशर, जहां पर लोएस्ट प्रेशर होता है तो वो एकदम सेंटर में होता है, वहां पर विंड काम होती है। सराउंडिंग रीजन, उसके चारों तरफ के रीजन में स्ट्रॉन्ग विंड होती है और हैवी रेनफॉल होता है। साइक्लोन गेन स्ट्रेंथ ओवर ओशन, साइक्लोन जो होता है वो स्ट्रेंथ होता मतलब बहुत ही क्या कहते हैं, उसमें बहुत ही स्ट्रेंथ होती है, उसमें गेन कर लेता है, ओशियन में स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है। और अपनी जब लैंड पर आता है, जब धरती पर आता है, लैंड पर आता है, तो अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको लूज कर देता है। अब डिस्ट्रक्शन बाय साइक्लोन, डिस्ट्रक्शन क्या होते हैं, एग्जाम्पल एमवेन 2020 विंड स्पीड क्या थी, 270 किलोमीटर पर आवर, 270 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। स्टॉर्म सर्च क्या हुआ, ओशन वाटर पुश्ड टू शोर 3 to 12 मीटर ऑफ वॉल, तो उससे क्या हो गया, फ्लड आ गई। हैवी रेन, रिवर ओवरफ्लो, हैवी रेन जब होती है तो रिवर ओवरफ्लो हो जाती है और लैंडस्लाइड होती है। सी वाटर इनलैंड कंटामिनेंट ड्रिंकिंग वाटर, डैमेज फार्मलैंड, सॉल्ट रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, फार्मलैंड को डैमेज कर देती हैं। फॉलन ट्री एंड डेब्रिस, बहुत सारे ट्रीज ये सब फॉल गिर जाते हैं, रोड ब्लॉक हो जाती है जब उस वहां पर पेड़ गिर जाते हैं। इमरजेंसी हेल्प जो होती है वो डिले हो जाती है, क्योंकि रास्ते में क्या पेड़ टूटे हुए पड़े रहते हैं, बहुत सारी बाधाओं को पार करके जो इमरजेंसी हेल्प आती है तो वो भी डिले हो जाती है। पावर आउटेज डिसरप्ट डेली लाइफ, इससे क्या होता है कि डेली लाइफ में डिसरप्ट होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सेफ्टी मेजर्स क्या है, स्टे अपडेट ऑन वेदर रिपोर्ट एंड आईएमडी अलर्ट, हमेशा अपडेट रहे वेदर रिपोर्ट से और आईएमडी अलर्ट से। कीप इमरजेंसी किट रेडी, हमेशा इमरजेंसी किट अपने पास रेडी रखें। मूव टू डिजाइनेटेड साइक्लोन शेल्टर, वहां मतलब डिजाइनेटेड साइक्लोन सेंटर हो जाते हैं, वहां की तरफ मूव कर जाएं जब पता चल जाए कि साइक्लोन आ रहे हैं। थैंक्स टू सैटेलाइट एंड मॉनिटरिंग, सैटेलाइट्स और मॉनिटरिंग से क्या हो गया कि साइक्लोन के पाथ को ट्रैक कर लिया जाता है, जिससे डैमेज को कम किया जाता है, किया जा सकता है, रिड्यूस कर देते हैं। अगर हमें ट्रैक कर पाए साइक्लोन के पाथ को तो हम पहले से ही अलर्ट हो जाएंगे और वहां से लोगों को भी शिफ्ट कर देंगे, और जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उनको भी हम मतलब डैमेज तो होगा लेकिन रिड्यूस हो जाएगा। स्टॉर्म एंड साइक्लोन फॉर्मेशन, स्टेप बाय स्टेप स्टॉर्म और साइक्लोन कैसे आता है उसको भी देख लेते हैं।
वार्म एयर राइज करती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। क्रिएट लो प्रेशर एरिया, एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। एयर राइजिंग एयर कूल्स, जो वो कूल करती है। वाटर वेपर कंडेंस होते हैं जिससे क्लाउड बनते हैं। बिगर वाटर ड्रॉपलेट्स इन क्लाउड फॉल एज रेन, स्नो और हिल, जो बड़ी बड़ी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं क्लाउड में वो हमारी अर्थ पर ही आ जाती हैं, रेन और हेल और स्नो के रूप में। स्ट्रॉन्ग अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड विंड्स होती हैं, क्रिएट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन क्लाउड, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्लाउड में क्रिएट करती है, जैसे मैंने बताया था डायग्राम में। अंडर सर्टेन कंडीशंस स्टॉर्म में डेवलप इनटू साइक्लोन, जब सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन होती है जिससे स्टॉर्म बदल जाता है साइक्लोन में। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मीट तो लाइटनिंग, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलते हैं तो लाइटनिंग होती है। तो थोड़ा रिवीजन पॉइंट है ये सारे, और आगे अब हम चल रहे हैं लास्ट स्नैपशॉट और की पॉइंट जो हम चैप्टर में पढ़ के आए हैं उनको भी देख लेते हैं थोड़ा। प्रेशर क्या है बच्चों? फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसी को ही हम पास्कल बोलते हैं। लिक्विड एंड गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन कंटेनर वॉल, जो लिक्विड होती है, गैस होती है, वो प्रेशर कंटेनर की वॉल पर भी क्रिएट करती हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ एयर है जो प्रेशर डालती है उसी को ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। विंड्स क्या होते हैं? कॉज्ड बाय डिफरेंस इन एयर प्रेशर, एयर प्रेशर में डिफरेंस होता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर ट्रांसफर होती है जिससे विंड, हवा चलती है। अब वो कैसी हवा है वो डिपेंड करता है कि डिफरेंस कितना है। वार्म एयर राइज होती है जिससे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। कूल एयर रशियन होती है। थंडरस्टॉर्म फॉर्मेशन कैसे बनता है? रिक्वायर्ड मॉइस्चर प्लस स्ट्रॉन्ग विंड, थंडरस्टॉर्म फॉर्मेशन होता है जिसमें मॉइस्चर रिक्वायरमेंट होता है, तेजी से जो हवा चलती है उसी से थंडरस्टॉर्म बनता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इन क्लाउड, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे होता है क्लाउड में? अपवर्ड और डाउनवर्ड विंड जब रब हो जाती है आइस पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट से तो चार्ज डेवलप हो जाता है। लाइटनिंग कब होती है? कोलिजन ऑफ चार्ज विद इन क्लाउड्स बिटवीन क्लाउड्स, क्लाउड और क्लाउड के बीच में जब कोलिजन चार्ज क्रिएट होता है, और क्लाउड टू ग्राउंड या फिर क्लाउड से ग्राउंड में। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मैंने बताया था, ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव क्लाउड में, और जो ऑब्जेक्ट होते हैं अर्थ के वो भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। लाइटनिंग डैमेज कैसे होता है? कैन डिस्ट्रॉय लाइफ और प्रॉपर्टी, जो लाइफ और प्रॉपर्टी को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं लाइटनिंग डैमेज से, बिजली गिरने से। लाइटनिंग कंडक्टर प्रोटेक्ट करते हैं बिल्डिंग्स को। आईएमडी, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं साइक्लोन्स को, थंडरस्टॉर्म को हमारे इंडिया में। तो ये इंडिया की मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इससे हमेशा अपडेट रहना चाहिए वेदर से, वेदर की जो न्यूज आती है उन सब से, जिससे हम कोई भी कैसी भी कंडीशन में सेफली रह पाए और बच पाए, डैमेज को कम कर पाए। तो यहाँ पर बच्चों आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। आपने पूरा चैप्टर इजीली समझ लिया होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, कमेंट करना है, जो पॉइंट नहीं समझ में आया है, जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके माइंड में आता है उसको कमेंट करिए, मैं उसका आंसर आपको दूंगी। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। मिस्टी क्लासरूम को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे की वीडियो ऐसे ही मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।